भगवान की प्रेम का रस भरने के लिए ही हम सब भगवान की कथा से जुड़ते हैं, भगवान की कथा में आते हैं। क्योंकि जीवन में रस का बहुत महत्व होता है। जैसे कभी कभी क्या अक्सर ही हम जीते तो हैं पर उस जीवन में रस नहीं होता है। संसार की भाषा में कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा, आध्यात्म की भाषा में कहेंगे कि रस नहीं आ रहा, कुछ कमी है, कुछ अभाव है, या हमारे मन का कुछ ऐसा स्वभाव है कि अभी हमारा जीवन रस से वंचित है। तो उस रस की पुनः हमारे जीवन में स्थापना करने के लिए, क्योंकि भागवत एक रसमय ग्रंथ है, पिबत भागवतम रसमालय, ये रस का घर है, ये रस का आलय है, जहां होने से या जिसका जीवन में उतरने से हमारा जीवन रसमय बन जाता है। तो जीवन में रस की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। एकदम भयानक गर्मी पड़ रही हो और उसमें आम रस मिल जाए, अब तो उसका सीजन भी आ गया है, तो उस गर्मी में ठंडा ठंडा कोई पेय पदार्थ मिल जाए तो हृदय एकदम शीतल हो जाता है, चित्त एकदम शीतल हो जाता है। वैसे संसार में चारों तरफ द्वंद्वों की, दुखों की खूब सारी गर्मी पड़ती रहती है हमेशा। उसमें जब भगवान की कथा रूपी रस प्राप्त होता है तो जीव का हृदय, उसका चित्त शांत होकर के हरि चरणों से जुड़ जाता, लग जाता। अब एक विशेष क्वालिटी सुनिए, जानिए इस मानव शरीर की। इस दुनिया में मानव में कोई गुण नहीं है। मानव के पास अगर कोई गुण भी आता है ना, तो उनकी उपमा भी उनको पशु के संस्कारों से दी जाती है। कैसे? कोई बहुत बढ़िया गाता हो, किसी का बहुत अच्छा कंठ हो, तो क्या बोलेंगे? आपकी आवाज कैसी है? एकदम कोयल जैसी मीठी है, मधुर है। और कोई बहुत कर्कश कर्कश बोलता हो तो उसको क्या बोलेंगे? कौआ जैसे काए 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 करता ही रहता है, जब देखो उसी के हिसाब से बोलता रहता है। कोई घर में एकदम बहू सीधी आ गई, बिल्कुल सीधी बहू आ गई, तो उसकी तुलना किससे देंगे? गाय है, एकदम गाय, उसकी तुलना गाय से देंगे। कोई बहुत समझदार आ गई, समझने वाली, और कोई मूर्ख है तो उसको क्या बोलेंगे? अब समझ जाओ कि व्यासपीठ से बुलवाओगे। अरे गधा है, एकदम गधा। मूर्ख की तुलना किससे करी जाती है? कोई बहुत हिम्मती है, किसी में बड़ी हिम्मत है, जब बोलता है तो एकदम हिम्मत से चलता है, हिम्मत से बोलता है, तो उसकी तुलना किससे देंगे? देखो, एकदम शेर जैसी गर्जना करता है, दहाड़ता है, जब चलता है तो लगता है कि सामने एकदम कोई सिंह चल रहा। कोई बहुत बड़ा धोखेबाज हो, रंग बदलने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? गिरगिट जैसा रंग बदलता है। कोई जहरीला हो तो कैसा है? नाग है। ये सब तुलनाएं किससे करी गई? अब ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। वफादारी, वफादारी की बात करी जाए तो वफादारी में सबसे आगे किसको बोलते? उसकी कुत्ते की वफादारी की दुहाई दी जाती है।
तो यानी कि ये सब गुण मानव के भले उसके अंदर हो, पर उसके सारे गुणों की तुलना उन जीवों से की जाती है जो न बोल सकता है, न समझदारी कर सकता है। ये कह सकते हैं कि ये सब गुण कुछ कुछ उन्होंने दूसरे जीवों से, पशुओं से सीखे हैं, जाने हैं। पर भैया दुनिया के सारे गुण अवगुण भले आप किसी पशु से, किसी जीव से, पक्षी से ले लो, लेकिन एक भक्ति का गुण ऐसा है, एक कथा का गुण ऐसा है जो मनुष्य का अपना खुद का है। ये इसने किसी से उधार नहीं लिया। इसकी तुलना ये नहीं की जा सकती, बोले भैया देखो कितना बढ़िया कथा सुनता है, जैसे वो फलाना पशु बैठ के सुनता है ना, तुलना ही नहीं। भजन कितना बढ़िया करता है, कितना बढ़िया नाचता है कथा में, उस पक्षी पशु जैसे, वहां भी कोई तुलना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य ही है, एक मानव ही है जिसने ये अपनी निजता का गुण, भक्ति का गुण अपनी समझदारी से कमाया, अपने आप कमाया है। इसमें उसने किसी से कुछ उधार ही नहीं लिया, सब कुछ उसका अपना, भजन उसका अपना है, कथा श्रवण उसका अपना है, नाम संकीर्तन उसका अपना है। इसलिए ये गुण एक मानव में होना ही चाहिए। अगर ये गुण नहीं तो फिर सोचो उसका अपना है ही क्या, कौन सा गुण? ये गुण उसे स्वयं में कमाना चाहिए। भगवान ने दुनिया में सब चीजों का बल पशुओं में मनुष्यों से ज्यादा दिख दिया है। हमारी दृष्टि बाज जैसी तेज नहीं, चीता जैसे हम दौड़ सकते नहीं, लेकिन एक पशु जो नहीं कर सकता है वो मानव कर सकता है। पशु भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, पशु भगवान के नाम संकीर्तन में गा नहीं सकता, हाथ उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल नहीं सकता। हाँ, कोई महाप्रभु सरीखा बुलाने वाला हो तो शेर भी दोनों ऊर्ध्व बाहु होकर के हरि बोल करके नाचे हैं, पर अधिकांश संसार में कोई पशु पक्षी आपको भजन कीर्तन करता नहीं मिलेगा। और कोई एकाध मिला भी है, कुछ साधु स्वभाव के भी पशु होते हैं, कुछ साधु स्वभाव के भी पशु होते हैं, देखने को मिलते हैं, पर वो वही है जिनका पूर्व में कुछ भक्ति बिगड़ गई तो इस जन्म में पशु बन गए। जैसे भागवत जी में उदाहरण है श्री भरत जी महाराज, उनका एक जन्म बिगड़ा तो अगले जन्म में वो हिरन बने, पर हिरन योनि में भी स्मृति नहीं गई भजन की, हिरन बने बने भी भजन करते रहे। तो ऐसा कोई एक दो उदाहरण हो तो अलग बात है, पर पशु भजन नहीं कर सकता। भजन करने का, जोर जोर से नाम बोलने, इसलिए तो हम कथा में आपसे बार बार क्यों बोलते हैं भैया तालियां बजाओ, गाओ सब भाव से। कथा में आ गए और कथा में आके भी ऐसे सेठ जी बने बैठे तो फिर कथा में आने का कोई लाभ नहीं है। कथा में आयो तो यहाँ भैया देखो दो तरह की कथा, या तो तुम ऊपरी ऊपरी सुन लो, एक कथा होती है डूब जाने वाली कि भैया हम तो यहाँ डूबने आए, हमें ऊपरी ऊपरी नहीं सुननी, यहाँ हम एकदम डूब करके भगवान की कथा से जुड़ेंगे, गाएंगे भी, नाचेंगे भी, हंसेंगे भी, रोएंगे भी, ताली भी बजाएंगे, मुख से नाम संकीर्तन। अब हम तो नाम संकीर्तन कर रहे हैं और आप मौन धरे बैठे हो। अच्छा, हम नाम बोलेंगे तो हमें फल मिलेगा कि आपको मिलेगा? अजीब बोलिए ना, आपको सुनने भर का तो मिलेगा, ऐसा नहीं एकदम तो ब्लैंक तो खाली नहीं जाएगा। सुन रहे हो तो सुनने का तो मिलेगा, पर बोलने का तो हमारी खाते में जमा होगा। आपके खाते में तब जमा होगा जब आप बोलेंगे, हमारे खाते में जमा होगा जब हम ताली बजाएंगे, आपके में जमा होगा जब आप बजाएंगे। और ये कोई संसारिक क्रियाएं नहीं है, संसार का कोई मनोरंजन नहीं है कि भैया अच्छा हमारी बात जोरदार लगी चलो ताली बजा दो। ये कोई संसारिक सभा नहीं है, यहाँ ताली ना भी बजाओगे तो हमारी बात पक्की, अब नेताओं की सभा में बात पक्की करने के लिए ताली बजनी ही चाहिए, नहीं बजेगी तो वो सभा बड़ी खाली है।
जैसे कल हमने कहा ना, नेताजी आते हैं तो अपनी कथा चालू कर देते, हमने इतने प्लांट लगवाए, हमने इतनी सड़क बनवाई, तो फिर जनता ताली बजा देती। और उस जनता में भी एक नेताजी का ही बैठा होता, उसको स्पेशल इसलिए बिठाया जाता है कि जब नेताजी जोर से बोले माइक पे तो तू शुरू कर देना ताली, तो सब देख के बजा ले। क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता क्यों बज रही, सब बजा रहे, चलो हम भी बजा देते। तो दूसरी सभाओं में बात को पुष्ट करने के लिए, हाँ बड़ी जोरदार बात कही, उसको बताने के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज किया जाता है, भैया ताली बजाओ। पर यहां भगवान की कथा में बात पक्की ताली बजाने से नहीं होती है। ताली बजा दी, हाँ बात समझ आ गई, नहीं। बात जब हृदय में बैठ जाएगी, बात जब हमारे मन में एकदम समझ आ जाएगी, घर कर लेगी, वो बात केवल सुन भर के हमें मजा आया इसलिए नहीं। हम तो बार बार कहते भाई कथा मजाक के लिए है ही नहीं। कई बार हम कथा 7 दिन कर देते, फिर कोई आता है श्रोता और कह के चला जाता है हंसी हंसी में, वो कहता तो बड़ाई के लिए, पर वो हमें बड़ाई नहीं थप्पड़ जैसा लगता है। क्यों कह करके चला जाए, आपने कथा सुनी बड़ा मजा आया, अब निकालो गई भैंस पानी में। 7 दिन हमने मेहनत करी, इसको बस मजा ही भर आया। हमने इस कथा में मजाक के लिए थोड़ी ना बुलाया था। पर कई बार भाषा का भी अपना होता, महाराष्ट्र की भाषा में कई बार ऐसा हो जाता है। पर भैया कथा की जब बात हमारे हृदय में पुष्ट हो जाए, बैठ जाए, तब समझिएगा कि हाँ वास्तविकता में हमारा जो जीवन है वो भगवान की कथा से जुड़ गया है। और कथा से जुड़ गया तो इसका मतलब भगवान से भी जुड़ जाएगा, भगवान से भी हमारा लगाव हो जाएगा, जुड़ाव हो जाए। क्योंकि ये तो धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ना है। अब आदमी कहे मैं तो आज ही पहले सबसे ऊपर छलांग मारूं और सबसे ऊपर पहुंच जाऊं। अक्सर हमारा यही तो होता है। संतों के पास गए, कथा सुनने गए, हमें क्या लगता है 2 दिन कथा सुनी नहीं और हमें लगा कि आहा अब तो हमसे बड़ा कोई भगत नहीं। जैसे आदमी 2 दिन एक्सरसाइज कर ले ना, तो चाहे हो चाहे ना हो, पर उसे भीतर से हल्का हल्का फील होने लगता है कि हम तो पतले हो गए। 2 दिन में ही उसे लगने लगता हम तो पतले हो गए। एक दिन नेक्सी फूंक मार ले तो उसे लगता है तो धरती के सबसे हल्के आदमी हम ही है, अब तो पतले हो गए। तो वही हालत हम सब की है। न कथा सुन ली, न हमने एक माला कर ली, न कभी गलती से धाम चले गए, किसी संत की शरण में बैठ गए, अब हमें लग जाता अब तो हमें तो सब आ गया। 7 दिन की एक कथा सुन ली तो अब तो हमें लगता हमसे कथा करवा लो, इनसे बढ़िया तो हम ही बोल देंगे। ऐसा हृदय में भाव पैदा हो जाता है। तो भैया हमारे कहने का भाव है कि ये जो कथा से प्राप्त गुण हमें भगवान ने दिया है, ये हमारा अपना है। अब इस गुण को निखारना है। जैसे जो घर में सोना रखा हो और बहुत साल हो गए हो उस सोने को रखे रखे रखे, काला पड़ गया हो, थोड़ा उस पर मैल जम गया हो, चमक कम हो गई हो, तो उसकी चमक फिर से लौटाने का साधन क्या है? और असली सोना, खरा सोना, उसकी पहचान क्या है? कि भले थोड़ा दिखने में पुराना होने के कारण चमक कम हो सकती है, पर अगर उसमें थोड़ा सा सुनहार के पास जा करके जो भी उनकी पॉलिश का सामान होता है उसको लगाओगे तो एकदम चमचमाता हुआ जैसे पहले दिन खरीद के लाए थे वैसा बन जाए। असली सोने की पहचान है। वैसे ही भैया हमारा जो मन है ना, ये मन भी हमारा एकदम सोना ही है। कोई कहे कि भैया मन का बड़ा दोष है, ना ना ना, दोष नहीं है। अब दोष क्या है मन का? आज ही एक पंक्ति, एक लाइन हम कहीं पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर बात कही कि कीचड़ का कारण भी जल है। कीचड़ कहीं हो रखी है, इसका मतलब क्या है? किसी ने पानी गिरा दिया, किसी ने जल फैला दिया। कीचड़ का कारण भी जल है और कीचड़ का निवारण भी जल है। कीचड़ का कारण भी जल है और अगर उसको साफ करना, धोना तो किससे धुलेगा? जल से धुलेगा। कीचड़ हुई भी पानी के कारण है और कीचड़ सफा भी पानी के कारण हो। वैसे ही
मन ही मन को गंदा करता है, और मन ही चाहे तो मन की धुलाई भी मन ही कर सकता है। कोई दूसरा नहीं आएगा बाहर से, कोई बाहर का यंत्र नहीं है मन की धुलाई का, कोई बाहर मशीन नहीं लगी हुई ड्राई क्लीनिंग की, जाओ मन साफ कर लाओ। मन ही मन को गंदा करता है और मन ही मन को साफ कर सकता है। मन ही मन को कब साफ करेगा? जब हम भगवान की कथा में आके बैठेंगे, जब हम नाम स्मरण करेंगे, जब हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, तब मन की सफाई होगी, तब मन की स्वच्छता होगी। मन बुरा किसी का नहीं होता है, वो तो वैसा है कि बुरा जो देखन में चला तो सब जहां भीतर जो है उसे वही दिखाई देगा। मन बुरा नहीं है, पर जब कभी कभी सोने पे मैल जम गया तो फिर घबराना थोड़ी है। क्या करना है? सुनार के पास जाना, भैया इसको साफ कर दो, साफ करा के फिर से चमकवा लो। वैसे ये जो भगवान की कथा है ये सुनहार की दुकान है। यहाँ हम इसलिए आते कि यहाँ ने रगड़ रगड़ के हमारे मन को साफ किया जाए, चमचमाता हुआ मन बन जाए। और वो भी संसार के लिए नहीं। अच्छा मन किसके लिए बनाना है आपको? अरे नेक तो बोलो, कछु तो बोलो, किसके लिए मन बनाना है? हाँ, ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारी दुनियादारी को तुम्हारे मन से कोई मतलब नहीं है। दुनिया को तुमसे दो ही चीज चाहिए, एक तो तन चाहिए और एक तुम्हारा धन चाहिए। मन से कोई मन पता भी नहीं होता लोगों को कि आपका मन कहाँ लगा हुआ, तो ठाकुर जी के अलावा कौन जानता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तू संसार के विषयों को तन दे दे, धन दे दे, पर मन, स्वच्छ मन, ये किसके योग्य है? ये ठाकुर जी के योग्य है, ये भगवान के योग्य है। तो वैसा मन बनाने के लिए ही हम सब भगवान की कथा में आते हैं, हम भगवान की कथा से जुड़ते हैं, हम अपने जीवन में कल्याण का रास्ता खोजते हैं। भगवान की कथा हमें वो रास्ता देती है। तो ऐसी कथा जो हमारे हृदय, हमारे चित्त में छुपे हुए भाव को पुनः प्रकट करती है। जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है पर दिखेगा नहीं। देखने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका मंथन करना पड़ेगा। मथनी लेकर के जब मंथन होगा तो हमें वो दूध से माखन प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही यहाँ जितने आप लोग बैठे, संसार में जितने लोग बैठे, हम कहते हैं नास्तिक तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सबको भगवान पे हो सकता है किसी को ज्यादा भरोसा हो, किसी को नहीं थोड़ा सा कम हुआ हो। अभी जीवन में धक्के कम लगे इसलिए भरोसा कम है। जब धक्के ज्यादा खाएगा तो अपने आप उनकी शरण में पड़ेगा। जब गिरेगा माथा वहां चरणों में तो तब होश आएगा कि हे प्रभु, संसार देख लिया, अब हमें अपना बनाइए, अब हमें स्वीकार करिए। दुनिया में बहुत ठोकरें खाली, अब पता चला कि आपसे बढ़कर हमारा कोई भी हितैषी नहीं। दुनिया वालों ने हमारी खूब परीक्षा ली पर अब पता चला। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रीतम जान लियो जग माही, प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काई को नाही। अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काहू को नाही, सुख में आन मिले सब बैठत। सुख में सब आ जाएंगे तुम्हारे पास, जी हम भी हैं जी, अरे अरे आप तो हमारे बचपन के मित्र हो। सुख में आन मिले सब बैठत, रहत चहूं दिसी घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि विपत्ति पड़ी तो तुम्हारे अपने सगे संग छोड़ देंगे, को न आवत नेरे। कोई तुमको वो दूरबीन देख के भी ढूंढोगे ना, कौन हमारा अपना भैया कौन है, कोई ना दिखेगा, कोई अपना नहीं दिखेगा। तब उस समय जब कोई नहीं दिखेगा तो कौन दिखेगा? उस समय हमेशा याद रखना, जब कोई ना दिखे तो उस समय केवल और केवल ठाकुर जी तुम्हारे संग खड़े होंगे। उनसे आशा लगाना,
उनसे विश्वास लगाना। अभी हमारी दिक्कत यह है कि हमें विश्वास दूसरों पर तो पूरा पूरा है, पूरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास, लेकिन अपने ठाकुर जी पर विश्वास की बात आए तो बार बार घबरा जाते हैं, बार बार डगमगा जाते हैं। इसलिए ये कथा हमारे विश्वास को बढ़ाएगी, ये कथा हमारे भगवान के प्रति विश्वास भरोसे को बढ़ाएगी। हम तो अपनी कथा, हमसे कोई कहे कि भैया कथा का सार बताइए, अच्छा भरोसे का मतलब भी समझो। जब हम विश्वास की भरोसे की बात करते हैं ना, तो अब आजकल लोग संतों पर, कथा वालों पर उंगलियां तो खूब उठाते ही उठाते, ये कोई नया तो बचा है नहीं, खूब घेरे रहते हैं। अच्छा कोई उनके संग एक आध कोई सिक्योरिटी वाला गार्ड वार्ड देख ले तो अरे इनको भगवान पे भरोसा है, खुद को अपनी जान का तो डर है, संग लेके घूमते। भैया कुछ ना व्यवस्थाएं भी होती हैं, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हैं, पर अगर एक आध आदमी ना हो ना हमारे संग तो लोग कपड़ा तक खींच ले, कपड़ा तक खींच ले। अभी यहाँ तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो देखो बस आप हो, हम हैं, न ज़्यादा लोग हैं न भीड़ है, बस अपने अपने परिवार के लोग बैठे हो, चुपचाप हम आते, बीच में से निकल नहीं सकते कथा में से जब तक 4-5 लोग संग नहीं हो। ये जो बाल है ना छोड़ेंगे नहीं, नोच डालेंगे खुले और हैं, बोले लाओ आओ तुम्हारी बालों को देखते हैं। कभी ऐसा मौका कभी कभी पड़ जाता है हमारा कि भाई कोई जो संग रहते हैं थोड़ा बाहर चले गए और कोई मिलने आ गया तो हमारा हृदय घबराने लगता है। काहे को? बोले अब उल्टा सीधा काम करेगा, चाहे तो छाती पे खड़ा होकर सेल्फी ले लेगा, चाहे तो उस खोपड़ी पे खड़ा हो जाएगा, एक फोटो ले लिया चलो एक से खुश हो जा। ना ना ना, इसमें हमारी बढ़िया नहीं आई, हमारा चेहरा एंगल बढ़िया नहीं आया, 2-4 और चाहिए। कईयों में बात करने का तरीका नहीं होता, कुछ भी बक 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 इधर उधर की बातें करने लगते। तो भैया ये ऐसा नहीं कि कोई हम दिखावे के लिए लोग संग में रखते हैं कि भाई देखो हमारा कितना वैभव है, नहीं नहीं, वैभवता के लिए नहीं, कभी कभी आवश्यकता भी होती है, कभी कभी जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा ना रखेंगे तो कैसे जिएंगे। ये दुनिया भगवान भरोसे ही तो चल रही है, ये संसार भगवान भरोसे ही तो चल रहा है। रात को हम सोते हैं, चैन की नींद सोते, किसके भरोसे पे सोते? कभी रात को टेंशन हुई सोते सोते, पता नहीं सुबह सूरज निकलेगा कि नहीं, कहीं दुनिया खत्म हो गई तो, अंधेरा ही रहा तो सुबह, कभी सोचा है ऐसा आपने? चैन की नींद सोते क्योंकि पता है सुबह 6 बजते ही सूर्योदय हो जाएगा अपने आप, सांझ होते ही अपने आप धीरे धीरे सब अंधेरा हो जाएगा। प्रकृति सब काम अपना कर रही है, ऑटोमेटिकली कर रही है, सब अपने आप चल रहा है, हमको करने ऑन ऑफ करने कुछ जाना नहीं पड़ रहा। भगवान भरोसे जीते हैं हम लोग, सांस पर ठीक है, माना कि कभी भी सांस छूट सकती है, पर फिर भी इस भरोसे से तो जीते ना कि अगली सांस आएगी। इस डर से थोड़ी ना जी रहे पता नहीं अगले घंटे मर जाएंगे कि नहीं, जीवित रहेंगे कि नहीं, सांस रुक जाएगी तो नहीं। तो भैया भगवान भरोसे जीने वाला व्यक्ति इस संसार में सबसे आनंदित व्यक्ति होता। हाँ अभी हम बात तो कर रहे हैं भगवान के भरोसे की, पर अभी हमें पूरा भरोसा नहीं है तो पर थोड़ा थोड़ा है। अभी हमें अपने पर ज्यादा गुमान है, अभी हमें विश्वास भगवान से ज्यादा अपने आप पर विश्वास है, अपने आप पे विश्वास ज्यादा है कि हाँ हम हैं तो घर चल रहा है, हम हैं तो हमारा जीवन चल रहा है। नहीं, संसार में भैया समय बदलने में, संसार में जीवन बदलने में, संसार में परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता। खैर डराने के लिए नहीं कह रहे, पर तैयार हर आदमी को रहना चाहिए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहे ना नाम निशान रे बन। कोई आदमी कहे ये घर मेरा है, ये मकान मेरा, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का मालिक हूं, ये घर मेरा है, पर ये घर की ईंट कहां से आई?
ईंट किसने बनाई? किसी व्यक्ति ने, किसी कुम्हार ने। कुम्हार के पास जाओ और अब वो अभिमान करे कि तुम्हारे घर की ईंट हमने बनाई, तो ईंट कहेगी कि माटी कहां से लाया, पानी कहां से लाया? फिर जिस ताप में, जिस अग्नि में तपा करके ईंट बनी, वो अग्नि कहां से लाए? अगर अग्नि न देता भगवान, अगर माटी न देता, जल न देता, तो क्या तू इस घर में बैठा होता? क्या ये घर तू बना पाता? अच्छा, 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। पांचों के अपने अपने काम हैं। पृथ्वी से पूछा आप क्या करती हो? बोले मैं सारी दुनिया के बोझ को धारण करके रखती हूँ। वायु क्या करती है? बोले हम, मेरी वजह से तो संसार चल रहा है, प्राण श्वास चल रही है, मेरा काम है सबको श्वास देना। तेज है, प्रकाश है, तभी तो दुनिया देख पा रही है। पांचों से पूछा, पांचों ने अपना अपना काम बता दिया। पांचों तत्वों ने कहा कि हम सब एक एक काम करते हैं, पर हम पांचों जिस एक ही जीव में, प्राणी में विराजमान है, उससे चल के जरा पूछे। जब एक एक तत्व इतना काम कर रहा है, तो जब जिसमें पांचों तत्व हैं इस प्राणी में, जीव में, तो जरा इससे तो पूछे इसका क्या काम है, तू क्या काम करता है? तो पांचों मिलकर के इसके पास गए, बोले तू क्या करता है? इंसान बोला मैं। इंसान क्या करता है? मैं करता है। पांचों तत्व जिसके भीतर हैं, पांचों का काम कितना कुछ है, लेकिन वो जिस शरीर में विराजमान है उसका एक ही काम है करना, मैं, मेरा। इसलिए रहे ना नाम निशान। और अंत में कहा भैया, झूठी माया झूठी काया, बस तेरा जो हरि गुण गाया। इसलिए भजले हरि का नाम रे बंदे। इस संसार से पार निकल करके भगवान के चरणों तक पहुंचने का यही एक रास्ता है कि जब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव मन में पैदा, और मन में हो, जुबान पर नहीं हो। वैसे तो कह रहे तेरा तुझको अर्पण, वैसे भगवान को 5 रुपए की मिश्री चनौरी चढ़ा करके भी भगवान को एहसान जताते कि हमने तुम्हारे लिए प्रसाद भोग लगाया, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, हमने तुम्हारे लिए वैसा किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो उनसे उधार लेकर के जी रहे हैं, हम तो उनका दिया गया प्राप्त करके फिर अपना जीवन चला रहे हैं। तो भैया ये भाव हृदय में जब पुष्ट होता है, तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति विश्वास मजबूत होता है, प्रबल होता है। और भरोसा ही भक्ति है, विश्वास ही भक्ति है। जितना हमारा विश्वास दृढ़ होगा भगवान के प्रति, भक्ति देवी उतना ही प्रगाढ़ होती चली जाएंगी। विश्वास बढ़ेगा कैसे? बोले बार बार भगवान की कथा को श्रवण करने से। आगे भागवत जी का जब प्रथम स्कंद आरंभ होता है, उसमें एक श्लोक आता, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार सुनने से, एक बार से नहीं होगा, बार बार सुन, लगातार सुन। संसार में हम सारी चीज रोज, सब काम रोज ही तो करते हैं। स्नान रोज, नहाना रोज, खाना रोज, और सोना रोज, टीवी देखना रोज, फोन चलाना रोज, नित्य का काम है हमारा। तो जब ये हर काम हम रोज कर सकते हैं, तो फिर भगवान की कथा केवल स्पेशल एक विशेष दिन ही क्यों सुने? इसका भी नित्य श्रवण करो। खाते खाते आदमी, हाँ ठीक है, वो रस, इस श्लोक की व्याख्या में बोलते कि संसार का रस थोड़ा थोड़ा भले कम ज्यादा हो जाता है। अब आम सबको पसंद होंगे, है कि नहीं है? हाँ, कुछ ऐसे भी महापुरुष होंगे जिनको नहीं होंगे, पर अब कितना भी पसंद है, बोले भैया आम का मौसम आ गया, बढ़िया आम खाएंगे, आम का जूस पिएंगे। पर आम का जूस कितना भी पसंद हो, कितना भी बढ़िया लगता हो, पर आम का रस कितना पी सकते हो? 1 गिलास, 2 गिलास, उससे आगे भी बढ़ सकते हो। कहो तो कंपटीशन करवा दे शाम को, हिम्मत हो तो बताओ।
हमारे यजमान जी व्यवस्था कर देंगे कि भैया चलो लगो लाइन में, बताओ कौन ज़्यादा खाता है पीता है, और ऊपर से पैसा और धर दे शर्त में। अच्छा कई लोग शर्त उनको स्वीकार तो कर ले, वो बदले में क्या मिलेगा, तो बदले में भी तो मिलना चाहिए। एक महाराज जी कथा सुनाते हैं ब्रज की, अपने मथुरा की। मथुरा में एक पंडित जी रहते थे, चौबे जी, मथुरा के पक्के चौबे जी विश्राम घाट पे रहते थे। अभी भी विश्राम घाट पे बड़े सारे पंडा और बड़े चौबे जी मिलते हैं, सब पूजन वूजन यमुना जी का कराते हैं। और खूब सारे गुजराती भक्त, मारवाड़ी भक्त और अलग अलग प्रांतों से सब लोग वहाँ जाते हैं, यमुना जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ पे कोई एक मारवाड़ी भक्त पहुँच गया, जा कर के उसने सुना था कि ब्रज के चौबे जी बढ़िया खा पी लेते हैं, मतलब उनका भगवान ने कुछ अच्छी कैपेसिटी दी है खाने की और पचाने की, तो खा तो कोई भी ले, पचे तो वो तब तो बात है ना। तुम वो सेठ जी पहुँचे, यजमान जी एक चौबे जी से जा कर के, सच्ची घटना है, तो चौबे जी को जा कर के बोले चौबे जी हमने सुना है ब्रज के पंडित जी, पुजारी जी, पंडा जी बढ़िया अच्छा खा लेते हैं पी लेते। बोले हाँ सेठ जी सब खा लेते। बोले ठीक है हम एक शर्त रखते हैं। बोले क्या शर्त है? बोले 10 किलो रबड़ी खाना है। तो पंडा जी बोले कि शर्त तो मंजूर है, पर पहले ये बताओ बदले में रिटर्न में क्या मिलेगा? बोले 11,000 रुपया, और उस समय 11,000 बड़े भारी थे। तो बोले 11,000 रुपया और 10 किलो रबड़ी। पंडित जी बोले इससे बढ़िया सौदा क्या होगा, एक तो रबड़ी मिल रही हो, 11,000 रुपया मिल रहे, ये तो डबल प्रॉफिट है हमारा। अच्छा ठीक है हम कर लेंगे। बोले पक्का कर लो? बोले हाँ। बोले हमारी बस एक ही शर्त है कि हम 5 किलो रबड़ी खा के एक बार अपने घर जाएंगे और फिर वापस आएंगे और फिर 5 किलो खाएंगे। तो सेठ जी बोले ठीक है हमें मंजूर है भैया, 5 किलो ही खा लो तो ही कम बड़ी बात है। तो आए सब लोग, बड़ी भीड़ लग गई। बोले पंडा जी रबड़ी खाएंगे, रबड़ी खाएंगे। 5 किलो रबड़ी खाई पंडा जी ने, और शर्त अनुसार पंडा जी घर गए। जा कर के थोड़ी देर बाद फिर लौट करके आए, फिर 5 किलो रबड़ी खा ली। अब तो भैया सब ताली बजाने लगे, वाह वाह वाह, पंडा जी ने तो गजब कर दिया। तो सेठ जी ने निकाला पैसा, उनके हाथ में धर दिया। बोले धन्य हो महाराज आप, हमने आपके जैसा व्यक्ति न देखा, पर अब महाराज कम से कम ये सीक्रेट तो बता दो कि आप इतना खा कैसे लिए। तो पंडित जी बोले देखो जी पैसा तो आ गया, अब हमारे जेब में, आप छीन नहीं सकते। तो अब ये तो हमारे अंडर में है, ये तो लौटाएंगे नहीं हम, पर अब सच्ची सच्ची बता दें? बोले हाँ पंडित जी बताइए, ऐसा घर जा कर के आपने क्या किया? अच्छा वो नहीं किया जो आप लोग सोच रहे हो। वो तो कदापि नहीं किया। तो बोले पंडा जी कि हम सेठ जी ने पूछा कि पंडा जी आपने किया क्या? 5 किलो रबड़ी खाने के बाद घर गए, फिर आके 5 किलो खा गए। तो पंडा जी ने मुस्कुरा के कहा सेठ जी हमारा एक जुड़वा भाई है, हम शक्ल भाई है। तो 5 किलो हम घर खा के घर गए और जाके उसको कह दिया अब तू जा, अब तेरी बारी। कोई पहचान तो पाएगा नहीं, जा और जाके 5 किलो तू हाथ लगा, हमारा सहायता कर, 5-5 हजार बांट लेंगे। तो वो आकर के 5 किलो उसने, 5 किलो हमने, दोनों ने कहा। पंडित जी बोले धन्य हैं, पर 5 किलो खा लिए, उसके ही बदले हम तो आपको 11,000 दे के खुश हैं। तो भैया कहने का भाव है कि कोई भी चीज हो, कोई भी प्रिय चीज हो, उसका रस बहुत समय तक टिकता नहीं, वो रस कम हो जाता है। भोजन का हो, वस्तु का हो, जो वस्तु पहले पहले नई नई अच्छी लगती है, पहले पहले नया नया कोई सोना खरीदे, अंगूठी खरीदे, तो दिन भर ध्यान उसी पे धरा रहेगा, हाँ जच रही है, बढ़िया है, दिखाएगा भी लोग को, अरे ऐसे ऐसे हाथ कर करके कि दिखे हमारा हाथ, उंगली दिखे कि देखो हमने अभी अभी ऐसे कर। सामने वाला ना भी पूछे ना तो इशारा कर करके पूछवा लेगा कि कुछ नई नई दिख रही है, नई लिए क्या? बोले हाँ अब शांति, पूछ लिया ना। तो नई नई वस्तु तो अच्छी लगती है, पर वही 1 2 साल 3 साल पुरानी हो जाए, बोला अब नहीं खरीदनी, अब ऊब गए इससे, अब मन भर गया। कोई घर की बात कर ले, कोई सामान की बात कर ले, उसमें धीरे धीरे हमारा जो रस है वो कम हो जाता है, हमारा रुचि कम हो जाती है। पर भैया
शास्त्र कहते हैं भगवान की भक्ति का उल्टा है। कैसे? यहां भक्ति का आरंभ में उतना रस पता नहीं होता है। पहले तो बस ऐसे ही किसी के कहने पर चले गए, किसी के कहने पर कथा में आ गए, किसी के कहने पर एक माला मजबूरन कर ली, फिर धीरे धीरे इसका रस लगेगा, फिर अपने आप आदत पड़ेगी, और फिर आदत पड़ते बढ़ते बढ़ते फिर उसका व्यसन लग जाएगा। व्यसन कैसा? बोले अब उसके बगैर रहा नहीं जाए। पहले तो वो एक ऑप्शनल था, अब ऑप्शनल नहीं रहा, अब वो जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया कि अब वो ना हो तो जीवन नहीं है, अब भक्ति नहीं है तो जीवन नहीं है। आरंभ में भक्ति बहुत लोगों को बोरिंग लगती है। जो भी भक्ति की पहली स्टेज पर है ना, पूछो उनसे, इतनी भक्ति उन्हें रुचिकर नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि करना चाहिए। आरंभ में उनको ये सब क्रियाएं बोरिंग लगती हैं, उनको कथा सुनना बड़ा बड़ा उबाऊ लगता है कि बड़ा ऊब जाते हैं बैठे बैठे, उनको भजन करना उबाऊ लगता है। लेकिन फिर धीरे 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 भगवान कृपा करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक कथा के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, करते 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 उनका जीवन कथा में बन जाता है, रस में बन जाता है, भक्ति में बन जाता है। अच्छा, अब जब बोर लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दो। ऐसे समय में ही सबसे ज्यादा परीक्षा है। भक्ति की एंट्री का जो समय है ना हमारा, वही थोड़ा ने कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार मन करता है अरे इससे बढ़िया तो संसार ही है, कम से कम वहाँ संसार में कम से कम मजे तो हैं, बढ़िया मौज तो है। ये भक्ति में क्या मौज, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मदिरा छोड़ दो, इसमें तो सब चीज छोड़नी पड़ती है। पर फिर जब धीरे धीरे इस भक्ति की कीमत समझ आती है, संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बिना मर्जी के करते हैं। शुरू शुरू में यहाँ कौन है भैया जो स्कूल बड़ा खुश होके गया हो, कुछ अच्छे पढ़ाकू लोगों को छोड़ के? नहीं तो सब पिट पिटा के ही गए हैं स्कूल, धक्के दे दे के ही भेजे गए हैं स्कूल। पर जब धीरे धीरे पता लग गया ना भैया पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जाकर के कुछ ने आगे चल के दुनिया में कुछ कमा धमा पाएंगे, अंगूठा छाप रहेंगे तो कोई नौकरी और ना देगा। अब ये भी सीख लें, अब ये डिग्री भी ले लें, अब वो भी कर लें। ये क्यों? क्योंकि अब पता चल गया कि शिक्षा से जीवन बदलता है, शिक्षा जीवन में जरूरी है। आरंभ में तो बड़ी बोरिंग लगेगी, आरंभ में तो मन करेगा भाग जाए, न जाए, कुछ हो जाए, पेट दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, बुखार आ जाए कि आज छुट्टी हो जाए। होता है कि नहीं होता? गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया, कुछ हो जाए। अगर ये पता चल जाए ना आज मैडम नहीं आई, आज मैम एब्सेंट, हा। स्कूल के दिनों में बालकों को ऐसे लगता है जैसे होली दिवाली आ गई हो, मैडम जी नहीं आई, मजा आ गया। अब वो बेचारी मैडम किसी अपने कोई घर की परेशानी, कोई मजबूरी रही हो, पर बच्चा खुश हो जाते। न कोई काम आ जाए टीचर को कि उनको कह के जाना पड़े बच्चों से, बच्चे शोर नहीं करना, हम घंटे भर जा रहे हैं, आहा, तृप्ति हो जाती है कि बढ़िया छूटे छुट्टी। तो शुरू शुरू में तो भैया सब चीज, अच्छी चीज तो विशेषकर बोरिंग ही लगती है। भक्ति भी वैसे ही आरंभ में तो लगेगी कहाँ आ गए, क्या ये सुना रहे हैं, कहाँ हम बैठे हैं, क्या ये भजन करो नींद आ जाएगी, भजन करो मन भागेगा उधर उधर। पर धीरे 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 भक्ति का रस आने लग जाएगा, अनुभव आने लग जाएगा, और जब तक वो रस ना आए तब तक लगे रहो, चरई वेती चलते जाओ भक्ति के इस रास्ते पर, भक्ति के इस मार्ग पर। इस भक्ति की यात्रा को छोड़ना नहीं, किसी भी कारण से निराश होके ना छोड़ो। बहुत सारे लोग भजन इसलिए छोड़ देते, माला इसलिए छोड़ देते, बोले माला में मन तो लग ही नहीं रहा, तो फिर करके ही क्या करें? नहीं नहीं नहीं, शास्त्र कहता है तुम करते रहो, बिना मन के करते रहो, बिना भाव के करते रहो। तुम करो तो लगातार, तुम्हारे धीरे धीरे करने से अपने आप समय आएगा, धीरे धीरे समय आएगा।
आरंभ में भक्ति बोरिंग लगती है, करने में भी डर लगता है। करने में मतलब अब आप 7 दिन जो लोग यहाँ आए हो, अपने अपने कोई घर छोड़ के आया है, कोई शहर छोड़ के आया है, यहाँ आकर के अब कथा सुनी, ने मन किया, हमने कुछ भाव बताया, तुलसी माला धारण करना चाहिए, किसी का मन हो गया, जाकर के दुकान से खरीद ली माला, कंठी पहन ली, और 7 दिन बाद कंठी पहन के तिलक लगा करके माथे पर फिर घर जाओ। आधे घर वालों को तो ये देख करके हार्ट अटैक आ जाओ, अरे भैया ये तो साधु बनाया, अब पता नहीं घर बार में रहेगा कि नहीं रहेगा, घर बार चलाएगा कि नहीं चलाएगा। आधे लोग तो भक्ति के स्वरूप को इसलिए भी धारण नहीं करते कि भाई लोग चढ़ाएंगे। तिलक क्यों लगाए? बोले भैया लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, हमारा हंसी उड़ाएंगे। कंठी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे भाई कैसा देखो साधु बना फिरता है। पहली बात तो भैया कोई आपको नाटक वाला साधु भी बोले ना कि देखो साधु बना फिर रहा है, तो पहले तो इसी बात में खुश हो जाना, कम से कम हमको साधु की गिनती में तो लाया, भले नकली वाले में ही लाया, पर कम से कम साधु बनने की गिनती में तो लाया। जैसे कई लोग कंठी धारण कर लेते हैं, तिलक धारण कर लेते, तो कई लोग बोले अरे देखो देखो ये राधे राधे वाला जा रहा है, तो आकर के शिकायत करते, बोले हमको लोग चिढ़ाते हैं राधे राधे वाले के नाम से। हमने कहा खुश हो जाओ, इससे बढ़िया आपकी पहचान क्या हो सकती है। कोई ये दुकान वाला है, ये मकान वाला है, ये फैक्ट्री वाला है, ये गाने वाला है, तुम्हारे लिए तो पहचान इससे अच्छी क्या हो सकती है। ये कौन है? बोले राधे राधे वाला है। ये कौन है? बोले कथा वाला है, जब देखो कथा में ही बैठा दिखता है, इनकी कथा में उनकी कथा में सब जगह कई चेहरे ऐसे होते हैं, वो हमें भी नज़र में आ जाते हैं, वो सबकी कथा में नजर आएंगे, क्योंकि उनको तो कथा से प्रेम है, किसी व्यक्ति से थोड़ी है। तो जहां भगवान की कथा बट रही होगी वहीं पहुंच जाएंगे लेने। तो फिर लोग उनको देख करके समझ आ रहे तो कथा वाला, अरे तो राधे राधे वाला। ओ भैया दुनिया की, हमने कल बोला दुनिया की पहचान तो टेम्परेरी है, जब असली पहचान कोई तुम्हें भगवान के नाम से पहचानने लग जाए, कोई तुम्हें तिलक कंठी के नाम से पहचानने लग जाए, तो इससे बड़ी तुम्हारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। हम भगवान के नाम से पहचाने जाए तो घबराओ नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि 7 दिन में हमारी बात आपके एकदम दिल में लगे और कंठी माला आपके गले में आ जाए, माथे पे तिलक आ जाए। घर वाले कहे भैया 7 दिन कथा क्या सुनी, ये तो पूरा ही बदल गया। डरे ना, घबराए ना, संकोच ना करें। जीवन में भगवान की भक्ति का संकोच करते हैं, बाकी सब चीज़ों में हमें संकोच नहीं है। बुरा न मानिए, पर फैशन में हमें कोई संकोच नहीं है। फैशन के लिए हमको कुछ भी करने को कोई कहे हम कर देते हैं, पर जब बात भगवान की भक्ति की आती है, कई लोग तो कंठी, हमारे ही जानकार ऐसे कई लोग हैं, वो कंठी किस लिए नहीं, माता किस लिए नहीं धारण करती, बोले फिर वो जो हम ब्याह शादी में जाती हैं वो गोल्ड का पहनती है तो उस पर जचती नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता। हमने कहा धन्य है, इसलिए तुम माला नहीं धारण कर रहे कि भैया पार्टी में तुम्हारी शोभा नहीं बनती। अरे राम राम राम, ठाकुर जी क्या सोचेंगे। दुनिया को रिझाने में तो लगाए, पर हम जिससे रीझते हैं इसको उससे कोई फर्क नहीं है। हम तुम्हारे सोने चांदी से थोड़ी रीझेंगे, तुम कोहिनूर पहन लो, तुम डायमंड पहन लो, तुम कुछ भी पहन लो, ठाकुर जी थोड़ी ना उससे रीझ जाएंगे। पर जिसके गले में कंठी धारण देखेंगे, कंठी धारण किया हुआ, ठाकुर जी उससे रीझते, उससे प्रसन्न होते। और धीरे धीरे कंठी की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। हमारी ये मैया है, ये कथा में हमेशा वर्षों से आती रहती है, यही उल्लासनगर से। तो जब पहले आई तो शायद एक आधी कंठी थी, अब देखो मैया ऊपर से, हम तो लगता अब धीरे धीरे चरणों तक ना आ जाए पूरा। तो ये भक्त का श्रृंगार होता है। और देखो किसी को हम बढ़ावा छोटा करने के लिए नहीं कह रहे, पर एक बात आप ही सोचो, अगर ऐसा कोई वैष्णव की वेशभूषा धारण करके कंठी तिलक पहन करके आएगा ना, तो आपकी दृष्टि एक बार तो जरूर जाएगी, भैया ये तो या तो ये इनके संग वाला है कुछ, या कोई ना भी जानकारी है, तो देखो इसके शरीर पर ठाकुर जी के कितने शोभा है, कितने चिन्ह हैं, अलग से पहचान में आ जाएगा कि भैया ये भगवान का है, ये ठाकुर जी को समर्पित है। इसलिए कतई ना घबराएं।
बिल्कुल भरोसे के साथ भगवान को समर्पित हो करके। भक्ति में काहे का संकोच, काहे का डर, और डर लगे भी तो वो लाइन है ना, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। प्यार अब जाहिर कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्यार कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी। कभी दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी। कभी डर क्या रहा, दुनिया वाले कहीं हमसे मुंह न मोड़ लें, ज्यादा भक्ति भाव में देख ले कहीं रिश्ते न तोड़ लें। पर भैया आज खुद दूर जा बैठे, आज खुद दूर जा बैठे, आज खुद दूर जा बैठे। आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बनावे, जो होगा हाँ, ये तो बात पक्की है। तुम जितना भजन में जुड़ते जाओगे ना, स्वार्थी लोग तुमसे दूर होते चले जाएंगे, स्वार्थ के नाते भी दूर होते चले जाएंगे अपने आप, क्योंकि अब उनको पता है कि अब हमारे लायक बचा नहीं, ये हमें कुछ देगा नहीं, इससे कोई सुख मिलेगा नहीं। खुद रिश्ते तोड़ लेंगे, खुद संबंध छोड़ के दूर हो जाएंगे और कहना बढ़िया है, ठाकुर जी ने संबंध तोड़वा दिए तो बढ़िया है। नकली नकली सब हट गए, जिनको भक्ति भजन से आवश्यकता नहीं वो दूर हो गए, अपने आप हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। पहले डर था कि ये दूर ना हो जाए, आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाए। उन्हें अपना बना बैठे। आरंभ में कभी गुरु किसी ने दीक्षा ले ली, कंठी धारण कर ली, तुलसी माला तो गुरु देता ही है, ये तो पहननी पड़ेगी। तो अब पहनेंगे भी तो कैसे, कुछ चुन्नी ढक लेंगे कहीं दिख ना जाए किसी को। तिलक कहा है गुरु जी ने तिलक लगाना, तो वो भी इतना छोटा सा लगाएंगे दिख ना जाए कहीं, संकोच लगता है, डर लगता है। हम बचपन में स्कूल में तिलक लगा के जाते थे, क्योंकि हमारे जब एडमिशन होने गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल था
और उसमें अपने रूल रेगुलेशंस तो होते ही हैं, बच्चा ये नहीं पहनेगा, वो नहीं करेगा। तो हमारे पिताजी और गुरुजी दोनों साथ ही गए थे एडमिशन कराने के लिए। तो पहले ही उनको बोल दिया कि भैया मेरा बड़े भाई और हम दोनों स्कूल एडमिशन हुआ। तो बोले, गुरुजी ने कहा कि हम एडमिशन तभी कराएंगे, हमारी शर्त है कि बच्चे कंठी और तिलक दोनों लगा के आएंगे। तो हमको तो कभी भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से बचपन से कोई ऐसा संकोच हुआ नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। अब हमारा भाई थोड़ा थोड़ा जरूर संकोच करता था, घर से तिलक लगा जाता, बस में मिटा लेता, नेक्स्ट सा थोड़ा सा कम हो जाए। बालपन तो होता ही है सब में। हमें माला हम स्कूल जाते थे तो बस में अपने साथ लेके जाते, क्योंकि घर से स्कूल तक का जो रास्ता होता था लगभग 30-40 मिनट का होता था। तो उसमें क्या करते, उसमें 16 माला गुरुजी ने बोली थी और वो पूरी करनी थी। और स्कूल जब जाते हैं तो पूरा दिन लग ही जाता है वहाँ, तो फिर हम बस में ले जाते थे। तो थोड़ा संकोच लगता था शुरू में माला करने में। तो हम कैसे माला करते थे, बैग में अंदर हाथ डाल करके, बस्ता में अंदर हाथ डाल के चुपचाप माला रख ली। कोई पूछता भी तो हम बताते नहीं क्या कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इसमें संकोच करने की क्या आवश्यकता। संकोच करें दूसरे बालक जो पूरा रास्ता उदम मचाते जा रहे हैं, हम काय को संकोच करें, हम तो ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। पर ये समझने में थोड़ा समय लग जाता है, इस बात को हृदय में आने में थोड़ा समय लग जाता है। हम आप सबसे निवेदन करते भैया, खूब आप सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनिए, कोई मना नहीं है। पर साथ साथ में भगवान के होने के जो चिन्ह है ना शरीर में, वो होने चाहिए। जैसे साड़ी पहनो तो आप भारतीय हो समझ आ जाता है, आप धोती पहनो तो आप सनातनी हो समझ आ जाता है। वैसे ही आप माथे पर तिलक लगाओ, गले में तुलसी धारण करो तो समझ आ जाता है आप कोई वैष्णव है, आप भगवान के आश्रित हैं। इसलिए ये सब हमारे देह में, शरीर में ये चिन्ह होने चाहिए, दिखना चाहिए कि हम भगवान के हैं। वैसे तो ये कोई दिखावे का विषय है नहीं, ये कोई दिखावे का विषय नहीं है कि लोग कहे कि भैया भक्ति भाव तो मन का है। नहीं, संसार में सब चीज़ें हम अपने स्वरूप में भी उतारते हैं, वैसे ही भक्ति भी हमारे स्वरूप में उतरे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। और जिन जिन ने गुरु बना रखे उनको तो विशेष गुरु परंपरा का जो तिलक है या जो कंठी है, जो स्वरूप है, वो जरूर बना के रखना चाहिए। स्वरूप में बड़ी ताकत होती है। एक गुजरात प्रांत का एक व्यक्ति श्री नरसिंह मेहता जी की एक लीला में, नाटक में नरसिंह मेहता का रोल प्ले कर रहा था। तो मंचन किया उसने, नरसिंह मेहता बना और नरसिंह मेहता का गेटअप, ड्रेसअप सब धारण किया। नाटक खत्म हो गया, घर जाने की बारी आई तो सब कॉस्ट्यूम चेंज करके घर जाते हैं। पर आज इसको बहुत देर हो गई थी, बोला बदलूंगा कपड़ा, कॉस्ट्यूम बदलूंगा, बहुत देर लग जाएगी, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। तो उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं वस्त्र, तिलक लग रहा है। नरसिंह मेहता जी का स्वरूप चोटी है, शिखा है, हाथ में दंड है, वो लेकर के घर जाने लगा। तो जैसे जा रहा था तो रास्ते में पीछे इसको कुछ लगा, कोई हमको पीछे फॉलो कर रहा है। तो एकदम मुड़ा पीछे, तो परछाई जैसी दिखी पर समझ ना आया। फिर आगे बढ़ा, फिर इसे लगा कोई हमारे पीछे आ रहा है। जैसे इसने मुड़ के देखा फिर गायब हो गया। तो उसको लगा कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो बड़ा गुस्सा में आकर के बोला, कौन हो तुम, हिम्मत है तो सामने आओ। तो सामने एक व्यक्ति आया, इसने पूछा कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। बोले मैं यम का दूत हूं, मैं यम का दूत हूं, तुम्हें ले जाने आया हूं। बोले ले जाने आया तो डरा क्यों रहा है, लेकर के जा। बोले ले जाने के लिए तो बार बार कोशिश करता हूं, पर जैसे ही तुम्हारे माथे पे तिलक और शिखा देखता हूं, लगता है साक्षात नरसिंह मेहता जा रहा है। छूने की हिम्मत नहीं हो रही कि तुमको नरक लेके जाऊं तो जाऊं कैसे। तुम्हारा स्वरूप तो एक भक्त के जैसा है। मैं स्पर्श नहीं, हाँ जब कॉस्ट्यूम बदल लोगे, जब वस्त्र बदल लोगे तब छोड़ूंगा नहीं, तब छोड़ूंगा नहीं, तब तो फिर परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। और फिर भैया कहते उसका जीवन ऐसा बदला, उसने सोचा नरसिंह मेहता के कपड़ा धारण करने से
केवल नाटक करने से अगर इतना फल मिल सकता है, तो अगर थोड़ी भी सच्ची भक्ति हृदय में उतर जाए तो कितना कल्याण हो जाए। बस बदल गया जीवन। तो हमारे कहने का यही भाव है कि भक्ति जैसा स्वरूप भी होना चाहिए। स्वभाव तो बाद में बनेगा, पहले स्वरूप बनाइए एक भक्त जैसा। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निरंतर भगवान की कथा से जुड़े रहने से, सुनते सुनते ये रस हमारे हृदय में प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर रस में है, भगवान रस में है, रस निधान है। उनकी कथा भी रस में है और उनका नाम भी रस में है। कृष्ण नाम लो, राधा नाम लो, राधा नाम लेकर के देखो, कभी एकांत में देखो कैसा रस आता है। निरंतर उसको लगातार जाप करके देखो। जैसे किसी मेवा मिष्ठान में रस आता है ना, मीठा कुछ खाओ, मिष्ठान खाओ तो कितना रस आता है जीभ को। लेकिन जब आप बैठ करके श्री राधा रानी का नाम लोगे, ठाकुर जी का नाम लोगे, तो आपके हृदय को रस आएगा। मीठा भले मुंह में डले ना डले, पर आपका हृदय लगेगा आहा। कभी हृदय बेचैन हो, सबका होता है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बड़े ऊंचे, उनका मन भी बेचैन होता है, हमारा भी होता है। संसार में हमसे अत्यंत अधिक जो भक्ति के स्तर पर बैठे, उनका भी कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि हृदय निराश होता है, बेचैन होता है। उस समय करना क्या है? एक ही दवाई है, कमरा बंद करो, बैठो एक जगह और बस बैठ करके बोलो श्री राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो भगवान का नाम तुम्हारे दुखों को ऐसे भगा देगा, भगाएगा तो नहीं, क्योंकि वो तो प्रारब्ध है। पर हाँ, इतना जरूर है, घुसोगे कमरा में तो रोते रोते घुसोगे, पर जब वहां से बाहर निकलोगे तो हंसता हुआ चेहरा, भगवान का नाम गाता हुआ बाहर निकले। बाहर निकलोगे आनंद में निकलो। भगवान का नाम आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान का नाम हृदय में शक्ति संचार करने वाला है। जब शरीर की एनर्जी कम हो जाती है तो आदमी क्या कहता है? एनर्जी ड्रिंक पियो, नींबू पानी पियो, कोई घोल पियो, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। मन की भी तो अपनी एनर्जी है। कितना बेचारा दिन भर काम करता है, दिन भर भागता है। इस संसार में सबसे तेज गति किसकी है? बोलिए ना, मन की। अभी लोनावाला में बैठा है, बिना टिकट बिना वीजा, अभी इसको पहुंचा दो लंदन, पहुंच गया 1 सेकंड में। वहीं से तुरंत दूसरी जगह अफ्रीका पहुंचा दो, अमेरिका पहुंचा दो, फिर लौटा लाओ, यहां से कलकत्ता ले जाओ, कलकत्ता से वृंदावन ले जाओ। कितनी तेज गति से भागता है। और वैसे भी आजकल तो मन की दिमाग की सबकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, फास्ट एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है। हम कई बार कथाओं में बताते हैं, पॉडकास्टों में बताते, भैया देखो मन को 1 सेकंड का ब्रेक नहीं मिल रहा है। और स्पेशली जब फोन चलाता है तब तो कदापि नहीं, तब तो कतई नहीं। क्योंकि वो जब वो स्क्रॉलिंग चल रही होती है ना, वो जिसमें बड़ा मजा आ रहा होता है, स्क्रॉल कर रहे हैं, 1 रील 2 रील 3 रील, उसमें चुम्बक होती है कि नहीं होती? अरे एक और दे, अब फिर बंद कर दें, एक और देख लें, फिर तो बंद ही कर दें, फिर तो रख ही देंगे। अच्छा, वो कर क्या रहा है? वो 1 सेकंड में, हर सेकंड में हमारे दिमाग को यहां से वहां लेकर के जा रहा है। 1 सेकंड में खबर आई, इतने लोग डूब के मर गए, तुरंत दिमाग वहां गया। अगले ही सेकंड में कहीं कोई शादी का कोई सीन दिखा, लोग नाच रहे, आहा मजा आ गया। फिर तीसरे सेकंड में जाकर वहां गोलियां चल गई, अब वहां पहुंच गया। यानी कि रोलर कोस्टर है भावनाओं का, इमोशंस का। बार बार कभी खुशी, कभी गम, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी टेढ़ा, कभी सीधा, ऐसे भागता रहता है दिन भर मन।
ब्रेक नहीं है कहीं। इसलिए तो आजकल शरीर नहीं थकते हैं। क्या थकता है? शरीर नहीं थकते। शरीर का तो बताओ काम ही क्या है आज के टाइम में। कपड़ा मशीन धो देती है, और झाड़ू पोछा आजकल वो भी आ गया है, वो एक मेढक जैसा वो घूमता रहता घर में, मोपिंग मशीन, वो सब कुछ कर देती है। आना जाना बड़ा सुविधा हो गया, कहीं से कहीं कभी भी पहुंच जाओ। शरीर का श्रम नहीं है आज। शरीर तो बड़े आनंद में जी रहा है, शरीर को कोई काम नहीं है। थोड़ा ठाकुर जी ने ठीक ठाक धनाढ्य बना रखा है, 2 रख लो, 4 रख लो, 5 काम वाले रख लो, शरीर बस मस्त पड़ा है, पर मन भाग रहा है। कमरा एक बंद है, दिखेगा कि भाई एक ही सोफे पे बैठे, एक ही बेड पर बैठे, पर मन भागता रहता है, मन की एक्सरसाइज चलती रहती है। अब ये तो कोई रोक नहीं सकता। समय ऐसा आ गया कि अब इसको चाहे हम लाख प्रवचन भी देना, तो ये सबका चलना ही चलना, भागना ही भागना है। पर अब उसके साथ साथ में उसको एनर्जी भी दो, उसके साथ साथ उसे ऊर्जा भी दो। ऊर्जा कहां से मिलेगी? अब शरीर से काम ही काम कराओ, खाना ना दो, खुराक ना दो, तो शरीर अगले कुछ दिनों में काम करना बंद कर देगा। वैसे ही मन को खुराक दो, बुद्धि को खुराक दो। और मन की खुराक क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। वो नहीं दोगे हर रोज हर दिन, तो धीरे 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 मन बहुत बहुत हताश हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा इसको कुछ ना कुछ देते, रस देते रहो। रसमालय, हमने कथा के आज शुरू में क्या बोला? कथा आरंभ भी यहाँ से हुई। जीवन में रस की आवश्यकता है, और रस जो है वो भगवान की कथा देती है। तो ऐसी रस में कथा श्री व्यास जी महाराज इसका आरंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, और आगे श्री सुखदेव जी महाराज के प्रागट्य की कथा भी सुनाते। कैसे प्रागट्य हुआ उसकी चर्चा सुनाते। हम सब आगे के उस प्रसंग को श्रवण पान करेंगे। तो भैया, कैसी जोड़ी है कृष्ण राधा, है रस की वो धारा, जिसमें डूबा है संसार सारा। चिरजीवे ये दोनों की जोड़ी, ऐसी जोड़ी, ऐसा युगल संसार ब्रह्मांड में एक ही है, एक ही है, जिनके कृपा से ये पूरा संसार चल रहा है, जिनकी कृपा से ये संसार में रस है। तो कुंजन मांझ विराजत दो, राधिका सुंदर श्याम की जोरी। कुंजन माही विराजत दो, राधिका सुंदर श्याम की जोरी। तैसे ये सुंदर श्याम अनुपम, तैसी ये सुंदर राधाजू गोरी। जैसे श्याम अनुपम, वैसे राधाजू सुंदर गोरी। गोपी ग्वाल सखा संग लीने, मधुर मुरली स्वर बाजत थोरी। गोपी ग्वाल इनके इस रस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लीला करते रहते। गोपी ग्वाल सखा संग लीने, मधुर मुरली स्वर बाजत थोरी। सूरदास प्रभु मदन मोहन पिय चिरजीवो। सूरदास जी का भाव है, सूरदास प्रभु मदन मोहन पिय चिरजीवो, नवल किशोर और नवल किशोरी। कुंजन मांझ विराजत दो, राधिका सुंदर श्याम की जोड़ी। हमारे तो भैया ब्रज के प्राण ही यही हैं, ब्रज के प्राण ही ये दोनों श्यामा श्याम है। वहां इनके अलावा कोई बात ही नहीं होती, कोई चर्चा ही नहीं होती। सुबह होती है प्रातःकाल, तो सब सखी चलो चलो जल्दी चलो, ठाकुर जी को जागरण जगाना है, उत्थापन, भगवान को जागृति के लिए। अभी हम यहाँ आने से पहले गिरिराज जी गए थे एक दिन ही पूर्व में, तो वहाँ एक बड़ा सुंदर कुंड है, गोविंद कुंड। वहाँ एक बाबा विराजते, यद्यपि वो किसी से मिलते नहीं, भेंट नहीं करते, एक ही कुटिया में रहते हैं। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। बोले देखो, नाम जप तो सभी कर रहे हैं। उनका जी हाँ, नाम जप की सब महिमा भी बताते ही हैं,
बोलते ही हैं? कहा हाँ, हम भी कथा में बोलते ही हैं। बोले पर दोपहर का समय था, लगभग 2-2:30 बज रहे थे। तो बोले अब 2 बज रहे हैं। कभी कोई ये सोचता अभी 2 बजे ठाकुर जी क्या कर रहे हो, उनकी क्या लीला चल रही होगी, अभी 2 बजे कहाँ होंगे वो ब्रज में, क्योंकि ब्रज में अष्टयाम लीला सेवा होती है। अष्टयाम सेवा में ठाकुर जी के सुबह 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से लीला शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है, और फिर पूरी रात्रि तक चलती है। तो उसमें एक एक समय निर्धारित है कि इस समय इतने बजे, तो उस समय शायद इतना दोपहर का ही समय था। बाबा बोले घड़ी देख करके कि बताओ इस समय शाम कहाँ होंगे। जो ये बात जानता है वही ब्रज की लीला को समझ सकता। बोले ये ठाकुर जी का अभी का समय राधा कुंड में लीला कर रहे हो। तो जब आप घर भी बैठे होगे तो अब समय देख करके लीला विचार करो कि अब राधा कुंड में क्या लीला चल रही होगी। सांझ होते होते ठाकुर जी अब कहाँ पहुंच गए होंगे। तो बड़ी सुंदर बात। और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, यद्यपि वो बंगला में था, क्योंकि गौड़िया संत हैं तो बंगला भाषा में ही बोलते लिखते। हम लगभग 2-2.5 घंटा बैठे उनके पास। इतनी अद्भुत अद्भुत उनने चर्चा करी, सुनकर के हृदय एकदम आनंदित हो गया। तो उनका यही कहना था कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि इस समय ठाकुर जी की लीला चल क्या रही, क्योंकि देखो जो लोग नहीं जानते ना, आज भी ब्रज में 24 घंटे लीला चलती है ठाकुर जी की। ऐसा नहीं कि रास एक ही बार हुआ था जब कहीं आए तो चले गए, अब भी रास हो रहा है, उसका भी समय। ठाकुर जी गौचारण लीला का समय, किस समय भगवान वापस आते वो भी भगवान के अष्टयाम सेवा में बताया जाता है। तो वो सब जब भजन करो, नाम जाप करो, तो उस समय उसका चिंतन करो। बाबा ने ये कहा उस समय चिंतन करो, सोचो कि इतने बज रहे हैं, अब क्या लीला चल रही है, भगवान के नित्य धाम में क्या लीला चल रही होगी, किशोरी जी क्या कर रही होंगी, ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, फिलहाल सखियां क्या कर रही होंगी। ये जब सोचने लग जाओगे तो रस की वृद्धि होगी, हृदय में रस का भाव प्रगाढ़ होगा। तो ब्रज में तो 24 घंटे श्यामा शाम के आसपास जीवन चलता है, उनके ही विषय में सब बातें करते, उनकी चर्चा करते, और कोई दूसरी चर्चा नहीं है ब्रज में। या तो ठाकुर जी की चर्चा या किशोरी जी की चर्चा, उन्हीं की लीलाओं की चर्चा। ना कोई और देवता नजर आता है, ना कोई और साधन नजर आता है, ना कोई विषय नजर आता है, बस श्यामा श्याम। तो ऐसी सुंदर दोनों की जोड़ी है, इनके प्रति रस बढ़े। और वो रस कैसे बढ़ेगा? भागवत के श्रवण से, जो रसमय ग्रंथ है, रस के माध्यम से ही भागवत जी को पुष्ट किया गया है। सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, कोई भी संसार का मोह उन्हें रोक ना पाया, लेकिन वही शुक। अच्छा ये भी सुनिए, ये सुखदेव जी भी जो हम अभी ब्रज की लीला आपको बता रहे ना, ये सुखदेव जी भी उसी लीला के शुक हैं। सुबह सुबह ठाकुर जी को जगाने के लिए शुक पिक मोर आवाज लगाते हैं, उससे ठाकुर जी जगते हैं। तो वही सुखदेव जी भगवान के गोलोक में रह करके भगवान की इसी लीला में सहयोग किया करते थे। वहां उन्होंने उस रस को जिया पिया, ठाकुर जी और श्री किशोरी जी के संग रह करके। और फिर किशोरी जी ने आदेश दिया सुखदेव जी को, शुक को, कि जा धरती पर तू इसी रस का प्रचार कर, शुक बन के, सुखदेव बन के। तो उसी लीला को जिन्होंने जिया, प्रेम रस लीला को, उसी लीला का संचार प्रचार करने के लिए सुखदेव मुनि पृथ्वी पर आए। भगवान को जब अपनी लीला विस्तार करना होता, वो अपना कोई जन भेजते हैं कि वो जाकर के इसका प्रचार करे। सुखदेव जी प्रकट हुए, श्री वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी। कैसे करी? नारद जी ने उन्हें समझाया कि ग्रंथों की रचना तो बहुत हो गई, पर एक ग्रंथ ऐसा भी हो जिसको सुन करके शरीर में रोमांच हो जाए, हृदय पुलकित हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। श्री गोस्वामी जी कहते भगवान की लीला गुण सुनकर के अगर शरीर में रोमांच नहीं होता, आंखों से अश्रु नहीं गिरते, शरीर में रोमांच नहीं होता, तो फिर वो लीला लीला नहीं है, वो श्रवण श्रवण नहीं है।
भागवत जी में लिखा, कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना। कथा सुनकर के अगर भगवान की याद ना आए, आंखों से अश्रु ना आए, भगवान से मिलने की उत्कंठा ना जागे, उनको पाने की चाह ना जागे, तो फिर कैसी कथा। हृदय उनको पुकारे, हृदय उनको याद करे, मन उनको याद करे। संसार में कभी कभी किसी से मिलने का इतना मन मचलता है जो आपसे दूर होता है कि बस कैसे ही पंख मिल जाए उड़ जाऊं और उनके पास चला जाऊं। उनको बस एक बार निहार भर लें, हम उनको बस दूर से देख लें कि भैया ठीक हो ना, शरीर स्वस्थ है ना। ऐसे ही हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं महापुरुषों का अनुभव कैसा रहा होगा। मीराबाई क्यों रोती होंगी ठाकुर जी के लिए, गिरधर के लिए, जो दिख भी नहीं रहा, जो पता है कि मेरे आसपास ही है, भगवान कहीं दूर थोड़ी है, यही आसपास ही है, पर फिर भी नहीं दिख रहा। अब वो बेचैनी कि दिखेगा कैसे, अब वो बेचैनी कि मिलेगा कैसे। और ये बेचैनी बड़ी कमाल की है। इस बेचैनी में कुछ भी बुरा नहीं है, इस बेचैनी में सब अच्छा ही अच्छा है। दुनिया के लिए संसार बेचैन रहे, मन बेचैन रहे तो मन में दुख पैदा होता है, पर ठाकुर जी के लिए जो बेचैनी होती है ना, उसमें आनंद है, उसमें अलग रस है। संसार का कोई व्यक्ति न मिल रहा उसके लिए बेचैनी होती है, तब अंदाजा लगाओ जो परम तत्व है, जो परम आनंद है, वो जब न मिलता है, उसकी जब प्राप्ति की चाह मन में पैदा हो गई और मिल नहीं रहा, तो फिर भक्तों को कैसा हृदय में बेचैनी पैदा होती होगी। मीराबाई, सूरदास जी क्यों ठाकुर जी के लिए तड़प तड़प के रोते थे, क्यों ब्रज के साधु तड़पते तड़पते ठाकुर जी के, श्री जी के लिए, भोरी सखी रोते रोते, अन्य जितने भगवान के उपासक रोते रोते, आंखों की दृष्टि, आंखों की रोशनी चली गई, ठाकुर जी को पाने के लिए इतना रोए, इतना रोए, इतना मन में चाह पैदा हुई। भगवान की कथा हुई मन में चाह पैदा करती है। कोई भी, हमें लगता है कोई भी भगवान की कथा गाने वाला हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम इच्छाओं से विमुक्त हो गए, नहीं, इच्छाएं बहुत हैं अभी मन में है ही। कोई ये नहीं कह सकता कि हम भगवान की कथा गा रहे हैं तो हम कोई परे हो गए संसार से, संसार में ही है, संसार की बातों में ही उलझे। लेकिन कोई ये कहे कि हम कथा इसलिए करें कि हमें भैया लोग वाहवाही करें, बहुत ज़्यादा जय जयकार हो हमारी, हमें बहुत सम्मान मिले। ठीक है, एक समय होता भी है कि जब सम्मान की बहुत चाह होती है व्यक्ति के हृदय में, पर धीरे धीरे वो चाह भी खत्म हो जाती है। फिर सम्मान अच्छा नहीं लगता, सम्मान फिर बोझ लगता है। संसार के सम्मान में कोई रुचि नहीं रहती कि भाई बहुत नाम हो जाए, बस इससे आगे अब क्या नहीं जानना। लेकिन कथा का उद्देश्य ये नहीं कि भाई लोग बहुत सुनने आ जाएं, पर कथा कहने वाले के हृदय में एक ही भाव होना चाहिए कि हम ऐसी कथा कहें, ऐसा भाव बोलें, ऐसा भाव कहें जिससे सुनने वाले के मन में भगवान को पाने की चाह जगे, हमारे मन में भी चाह जगे, सुनने वाले के मन में भी चाह जगे। संसार में अभी तक हमारे मन में सब वस्तुओं की प्राप्ति की चाह है, इच्छा है, ये भी मिल जाए, ये भी पालूं, वो भी पालूं, पर धन्य है वो हृदय जिस हृदय में भगवान की प्राप्ति की चाह जगती। अभी अपने आप से पूछ के देखिएगा, कथा के बाद अपने मन से प्रश्न करना कि भगवान को पाने के लिए हमारे हृदय में कितनी बार इच्छा पैदा हुई है। मतलब ऐसी इच्छा कि भगवान इसके बदले सब ले ले, बस तू मिल जा, अब बस तेरी प्राप्ति हो जाए, चाहे वो क्षणिक ही हो, थोड़ी देर के लिए ही हो, चाहे एक आध मिनट, एक आध सेकंड के लिए भी हो, पर मन में एकदम ऐसा भाव जगे कि अब उनके बिना नहीं रहा जा रहा, अब ठाकुर जी कैसे भी वो मिल जाए। एक क्षण भी अगर ऐसा कभी हमारे जीवन में, कोई महीनों में, हम तो कहे सालों में, कभी एक बार भी ये भाव जगता हो ना कि प्रभु अब
कुछ नहीं, बस तू मिल जाए, वो आपके जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। ठाकुर जी भी उसी समय का इंतजार कर रहे होते। रोज मंदिर में आकर के मुझसे कहता, भगवान ये मिल जाए, वो दे दो, वो वैसा कर दो। कभी ये मन में आकर के यहाँ मेरे सामने खड़ा होके कहे, भगवान संसार नहीं, हमें आपकी प्राप्ति हो जाए, हमें आपकी चाह है, हमें आपको पाना है। ऐसी मन में चाह जगी। संसार के लिए, संसार के दुखों के लिए बहुतों बार हम रोते रहते हैं। कभी भगवान के लिए रो के देखो, भगवान को पाने के लिए रो के देखो। ये भाव ही हमारे हृदय में जब आएगा, आएगा भगवान की कृपा से, ये पक्का है। भगवान को पाने की इच्छा भी मन में भगवान की कृपा से ही जगती है, अपने आप नहीं जगेगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम तो अपना ही अनुभव बता रहे हैं, आपका तो आप ही जानो। कभी कभी तो हृदय में एकदम अनुभव होगा कि अब तो बस भगवान ही चाहिए, आंख से अश्रुपात होगा। और कभी कभी कोई बात एकदम भाव की भी चल रही होगी, भाव की बात सुन रहे होंगे, भाव की बात पढ़ रहे होंगे, सूखे बैठे रहेंगे, कुछ मन में आएगा ही नहीं, कुछ मन में भाव जागेगा ही नहीं। बस अच्छी लगेगी, हाँ सही कह रहे हैं, भगवान को पाने की इच्छा होनी चाहिए, पर मन में कोई उमंग नहीं आती हमारे कि हमें भी वो इच्छा पैदा हो। पर कभी कभी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ऐसा अनुभव होता है जीवन में कि तब चाह जगती है कि भगवान कैसे मिल जाए, क्या करने से मिल जाए। भगवान के भक्त की एक ही चाह होती है जीवन की, हर क्रिया ऐसी करूं जिससे भगवान खुश हो, हर क्रिया ऐसी करूं जिससे, किसी ने कह दिया एकादशी करने से भगवान की भक्ति बढ़ती, चालू हो गई, एकादशी करने लग गए। किसी ने कहा ये नहीं खाना चाहिए, भगवान नाराज होते हैं, प्याज लहसुन त्याग दो, एक क्षण सोचे बिना, और ठाकुर जी को नहीं प्रिय तो ठीक है हम नहीं करें। अब ये अंधविश्वास नहीं है भैया, अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत फर्क होता है। हम भी जानते हैं कि हम किसी को अंधविश्वासी नहीं बनाना चाहते, पर अंधविश्वास और भगवान का प्रेम बड़ा अलग होता है। प्रेमी के लिए जो भगवान को प्रिय नहीं, तत्सुखे सुखे तुम, भगवान को नहीं प्रिय छोड़ देंगे, भगवान को नहीं अच्छा लग रहा नहीं करेंगे, वो प्रेम, इसमें अंधविश्वास नहीं है, प्रेम। गोपियों ने तो अपना सारा जीवन छोड़ दिया, अपना सब सुख छोड़ दिया, अपने सब संबंध छोड़ दिए। हमारे तो वो भी बस की नहीं है, हमारे तो वो भी मन में भाव नहीं है। अभी तो हमें कोई छोटी मोटी चीज़ भी बोल देना, खाने पीने की चीज़ भी बोल दे तो हमें डर लगने लग जाता, अरे भक्ति से बढ़िया तो फिर यही है। पर धन्य है ब्रज की गोपियाँ, ठाकुर जी के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला ली, उनके सुख में अपना सुख मिला लिया। तो नारद जी ने कहा आपने इतने ग्रंथ लिखे, सब में इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति, ये होना वो होना, ये प्राप्ति का मंत्र, वो प्राप्ति का मंत्र, पर भगवान कैसे मिलेंगे, उनका प्रेम कैसे मिलेगा, ये तो आपने कहीं लिखा ही नहीं, कोई ग्रंथ ही नहीं बनाया। इसलिए आप खुद भी अशांत हो, तो आप खुद अशांत, तो पढ़ने वाला कैसे शांत होगा। कहने के लिए तो भैया देखो, कहने के लिए तो कोई भी विषय को बोल सकता है, कह सकता है, कहना कोई बड़े विषय नहीं है। एक महात्मा जी की कथा सुनाते, बोले महात्मा जी किसी महिला के घर गए, तो महिला ने महात्मा जी को कहा, महात्मा जी हमारा बेटा बहुत बहुत गुड़ खाता है, बहुत मीठा खाता है, आप इससे कहो ना, कुछ समझाओ, इससे कुछ बताओ, मीठा छोड़ दे। महात्मा जी ने कहा अभी नहीं, हम फिर दोबारा जब आएंगे तब बताएंगे। 10 दिन बाद फिर महात्मा जी आए, बोले महात्मा जी आप कुछ समझाओ ना, इसको बीमारी बढ़ जाएगी, ये मीठा छोड़ दे, ये गुड़ छोड़ दे। महाराज जी ने कहा हम अगली बार आएंगे तब बताएं। 1 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए, वही सेम बात की हम बताएंगे। एक दिन 6 महीना बाद आए, मैया ने कहा महाराज जी कुछ बताओ ना, इसको बोलो ना। महाराज जी ने कहा बेटा इधर आ, वो इधर आया, बोले उसको पास बुलाया और आकर के बोले बेटा गुड़ छोड़ दे।
बस इतना बोले, बेटा गुड़ छोड़ दो। और उसने छोड़ भी दिया। तो मैया ने कहा जब आपको वह एक ही लाइन बोलनी थी गुड़ छोड़ दे, तो वो तो आप 6 महीना पहले भी बोल सकते थे। 6 महीना तक हमारा इंतजार क्यों करवाया इतना? महात्मा जी बोले क्योंकि 6 महीना पहले मैं खुद खाता था। मैं खुद खाता तो कैसे बोल दूं छोड़ दे? 6 महीना पहले मैंने कोशिश करी, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब मैंने छोड़ दिया, अब आज आकर के मैं कह सकता ये गुड़ छोड़ दे। और देखो, हम महापुरुषों की बात हमारे दिल पे जल्दी क्यों लग जाती है? क्योंकि वो अपना जीवन वैसा जी के बोलते, तो इसलिए वो बात जल्दी हृदय में बैठ जाती। इसलिए श्री नारद जी कहते, व्यास जी अभी आपको स्वयं पहले प्रेमा भक्ति का अनुभव करना पड़ेगा, और तब उस प्रेम भक्ति को अपनी रचना में लिखो, तब लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे और उनके जीवन में भी प्रेमा भक्ति आएगी। नारद जी ने 4 चतुश्लोकी भागवत दी, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करके व्यास जी को, शुकदेव जी को सुनाई। शुकदेव जी भगवत स्वरूप का वर्णन सुन करके अपना तपस्या छोड़ करके आ गए। पहले निर्गुण का उपासना करते थे, अब सगुण उपासक बन गए। ऐसे श्री शुकदेव जी महाराज का आगमन हुआ। फिर राजा परीक्षित का प्रागट्य हुआ। राजा परीक्षित इस कथा के श्रोता बने। ऐसा श्रोता जिसको कोई चाह नहीं थी भगवान की प्राप्ति के अलावा, 7 दिन में मृत्यु सामने खड़ी हो और उस समय बैठ करके भगवान के नाम को सुनना, जपना, एक सच्चा भक्ति कर सकता है। और ये भक्ति परीक्षित राजा में बाल्यकाल से, बाल्यकाल जन्म से पहले से ही आ गई, क्योंकि गर्भ में इन्होंने भगवत दर्शन किया, भगवान ने इनको दर्शन दिया। कैसे? सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, जब महाभारत का प्रसंग हुआ, महाभारत का इतिहास कहता है कि पांडव और कौरवों में युद्ध होता है, धीरे धीरे करके पांडवों की विजय होती है। पांडवों की विजय के बाद भी कौरवों में दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस तक कोशिश नहीं छोड़ी, कैसे भी हम जीत जाएं और ये पांडव हार जाएं। अंतिम प्रयास, अंतिम कोशिश कैसे की गई? अश्वत्थामा को भेज करके। अश्वत्थामा ने 5 द्रौपदी के बालकों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को दंड दिया गया। दंड देना तो बहुत भारी चाहिए था, पर द्रौपदी की क्षमा ने उसको सबके सामने क्षमादान दे करके माफ कर दिया। क्षमादान दे दी, पर भैया दुष्ट के लिए तो क्षमा भी खतरनाक है। उसको क्षमा किया, पर उसने उस क्षमा का बदला फिर दोबारा प्रहार करके लिया। उत्तरा गर्भवती थी, उनके गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ करके आने वाले वंश के इस बालक को भी मारने का प्रयास किया। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण जा ही रहे थे हस्तिनापुर छोड़ के द्वारिका, क्योंकि सब लीला जो करनी थी वो हो चुकी थी। जा ही रहे थे कि तभी रथ पर विराजमान द्वारिकाधीश के रथ को रोक करके उत्तरा खड़ी हो गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्य यत् मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, मैं आपकी शरण में आई हूं। ठाकुर जी बोले हमारे पास काय को आई हो? तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदार नातेदार खड़े हैं, इन सब से जाकर के मदद मांगो। उत्तरा हंसती हुई कहती है, प्रभु ये सब नातेदार रिश्तेदार ये अपना भला, खुद का भला खुद नहीं कर सकते, तो मेरा तो क्या ही भला करेंगे। और ये रिश्तेदार नातेदार कैसे? ये तो इस वंश की, हम सब की जो भक्ति की आचार्या हैं, देवी द्रौपदी, उनने हमको आते ही से समझा दिया था। जब उत्तरा आई थी नववधू बन करके, तो नववधू को कुछ ना कुछ मुख दिखाई में घर की बड़ी महिलाएं कुछ उपहार देती हैं, तो सब दे रही थी सोना चांदी। द्रौपदी ने कहा सोना चांदी नहीं देंगी तुझको, तुझको जीवन की एक सीख देंगी जो तेरे काम आएगी। क्या सीख है?
बोले जीवन में कठिनाइयां बहुत आएंगी और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि जब सब डूबता हुआ नजर आएगा। तो उस समय उत्तरा, बेटी मैं तुझे अपने अनुभव से बता रही हूं कि संसार के लोगों के पास जाकर के हाथ न फैलाना। समय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, केवल समय बर्बाद होगा। सीधा जाना गोविंद की शरण में, कृष्ण की शरण में, वो तेरी रक्षा करेंगे। उत्तरा ने कहा आप इतने भरोसे के साथ कैसे बोल सकती हो? द्रौपदी कहती है दूध का जला उसे अनुभव होता है कि जलने में क्या कष्ट होता। मुझसे ज्यादा इसका किसी ने निकट से अनुभव ना किया होगा जैसा अनुभव मैंने किया है, जैसा अनुभव मुझे हुआ। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी का ये भाव है, जैसी लाज रखी द्रौपद की होन न दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके। और दो भुज भी किसके थक गए? दुशासन। कितनी ताकत थी? एक 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत इसकी भुजाओं में थी। पर खेचत खेचत दो भुज थाके, पर चीर बढ़ायो मुरारी। ठाकुर जी ने आकर के चीर बढ़ा दी, ठाकुर जी ने आकर के उनकी लाज। इसलिए सूरदास जी कहते आपने द्रौपदी की लाज रखी, आपने अर्जुन की लाज रखी, आपने पितामह भीष्म की लाज रखी, तो सूरदास की लाज रखो प्रभु। अब को है रखवारी, हमारी रक्षा करने कोई और थोड़ी ना आएगा। जब आपने इतिहास में, अब भैया जो जिसके लिए जाना जाता वही काम वो ना करे। इतिहास में आप इसलिए जाने गए हो कि आप भक्त वत्सल हो, आप सबके रखवाले, और आप ही हमें ऐसे छोड़ दो अकेला, तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? अब को है रखवारी, राधे राधे श्रीधर प्यारो, श्री वृषभान दुलारी। शरण में आयो तिहारी, हम आपकी शरण में आए हैं, हे नाथ कृपा करो। तो भैया श्री द्रौपदी जी ने उत्तरा को पहले ही समझा बुझा के बढ़िया तैयार कर दिया था कि आपत्ति विपत्ति कुछ भी जीवन की घटना ऐसी घटे तो द्वारिकाधीश के पास सीधा डायरेक्ट पहुंच जाना, कहीं इधर उधर भटकना नहीं। तो उत्तरा आज द्वारिकाधीश की शरण में आई। ठाकुर जी गर्भ में जाते, परीक्षित राजा की रक्षा करके उनको प्राण का संचार करते हैं। जो अश्वत्थामा के अस्त्र से मारे जा चुके थे, भगवान ने जाकर के उनको पुनः जीवन प्रदान किया। फिर प्रभु पितामह भीष्म पर कृपा करते, ये भी सुंदर प्रसंग है। पितामह भीष्म के पास सब पांडव पधारे, श्री पितामह ने खूब सारा सुंदर उपदेश दिया। राजा का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, ये सब धर्मों के विषय में बताया। वहीं भगवान का मिलन हुआ और भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान की वंदना करते हुए पितामह अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते। ऐसे पितामह पर ठाकुर जी ने अपनी कृपा करी। इसके बाद भगवान की अब सब लीला हस्तिनापुर में पूरी हो गई, तो भगवान द्वारिका आ गए। अब हमारे यहाँ कुछ काम नहीं। अर्जुन बोले हम आपको संग छोड़ने चलेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा जा तो रहे हो पर जल्दी आ जाना। बोला हाँ चिंता ना करो, हम जल्दी आ जाएंगे। कह करके पितामह अर्जुन भगवान के साथ चले गए छोड़ने के लिए थे, पर वहां भगवान के साथ कब समय बीत गया, महीनों बीत गए, पता न लगा। और अंत में फिर जब प्रभु धाम चले गए, लीला विश्राम करके, कलयुग आ गया। महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए, क्या हो रहा है? चारों तरफ अशुभ अशुभ सब चीजें दिखाई दे रही हैं, झूठ में सबकी वृत्ति बढ़ गई है, सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। ऐसे धीरे धीरे भाव जब बढ़ते देखे तो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। इतने में अर्जुन आए, रोते हुए, आंख में अश्रु हैं। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अर्जुन ने बताया हम सबके प्राण, हम सबके जीवन, हमारे आराध्य भगवान द्वारिकाधीश पृथ्वी को छोड़ करके चले गए हैं अपने धाम। ये बात सुनी कुंती माता वहीं छुप करके सुन रही थी। सुना प्रभु चले गए, प्राण निकल गए तुरंत।
अब मेरे जीने का क्या लाभ, प्रभु ही नहीं तो प्राण चले गए। पांचों पांडवों ने भी सोचा भगवान न रहे तो अब हम इस सुख का क्या करें, इस राज्य का क्या करें। हम जिस राज्य के लिए जीवन भर लड़े, अब जब वो हमारे पास आया तो अब हमारा जो जीवन है प्रभु वही हमारे साथ नहीं, अब इस सुख को हमें भोगना नहीं, अब हम भी जंगल में जाएंगे, भजन करेंगे। और सब त्याग करके पांचों पांडव द्रौपदी निकल पड़े जंगल में। स्वर्गारोहण बद्री विशाल उत्तराखंड की ओर गए और वहीं एक एक करके सब पांडव भगवत धाम को चले गए। महाराज युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज हैं, धर्म स्वयं उन्हें लेने आते हैं और सशरीर श्री धर्मराज भगवान के धाम जाते हैं। इस प्रकार सब पांडवों का प्रयाण होता है। फिर भगवान के जाने के बाद कलयुग का आरंभ। कलयुग के आरंभ में जैसे ही कलयुग ने अपने लक्षण दिखाए, राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी, हिम्मत है तो सामने आ, पीछे से वार क्यों करता है, छुप के वार क्यों करता है, हिम्मत है तो सामने आ। एक दिन कलयुग सामने आ ही गया। और कैसे आया, जो राज्य में गौ माता थी उनको मारता हुआ, कष्ट देता हुआ सामने आया। राजा परीक्षित समझ गए यही कलयुग है, यही कलिकाल है। क्योंकि भैया जहां शुभ होता है वहां भगवान का और भगवान के जनों का आदर होता है, और जहां अशुभ होता है वहां भगवान का और भगवान के जनों का अपमान होता है। जहां आपको गौ माता की पूजा होती, सेवा होती दिखाई दे ना, समझो यहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान होते। और जहां उनकी हत्या हो रही हो, अपमान हो रहा हो, पीड़ा दी जा रही हो, तो एक कलयुग की निशानी है। जब पांडवों को अज्ञातवास भेजा और कहीं पांडव नहीं मिल रहे थे, तो दुर्योधन ने कहा कि उनको ढूंढना है तो एक काम करो, कहाँ मिलेंगे हमें पता है, बोले कहाँ मिलेंगे, बोले जहां तुमको ज्यादा संख्या में गाय मिल रही हो, बहुत गाय घूम रही हो, समझ लेना वहीं पांडव कहीं ना कहीं छुपे बैठे। क्योंकि जहां गाय होंगी मतलब यहाँ कोई अच्छे लोगों का निवास है, यहाँ कोई भगवान के जनों का निवास। घर में किसी के गाय है, आसपास कोई अपने जीवन में गौ माता रखता है, इसका मतलब है कि उसको भगवान की कृपा है कि उसके जीवन में गौ माता का प्रवेश है। हमें याद है, हमने उसको कई बार उदाहरण कथाओं में दिया, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, नाम नहीं पता, पर हमने वो पुणे में ही सुना था। पुणे में किसी ने एक कॉलोनी बनाई और उस कॉलोनी को सब बेचने के लिए घर बनाए। तो जो बिल्डर थे उन्होंने उस कॉलोनी की शर्त एक रखी कि इस कॉलोनी में मकान उसी को मिलेगा, शर्त है कि हर जो भी इस कॉलोनी में घर लेगा उसको अपने घर में एक गाय रखनी पड़ेगी। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, उसने बना के भी दी जगह, क्योंकि बिल्डर के हाथ में तो वो होता है कि वो कैसा बनाए, आर्किटेक्ट कैसा बनाए उसको। तो उसने यही शर्त रखी कि ये कॉलोनी में एक गाय सबके घर में होनी चाहिए। तो हमें लगता है देखो कितना बढ़िया प्रयास है, ऐसा अगर हर कोई व्यक्ति सोचने लगे। हमारे मित्तल जी भी बिल्डिंग का ही काम करते हैं, हम इनके वहाँ गए थे, बम्बई में दिखा के लाए थे, बड़ा चकाचौंध, बड़ा बढ़िया अच्छा सब बनाया है। तो ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हमारी बात आपके जैसे अनेक लोग सुने, हर व्यक्ति सुने। भैया हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र से गौ सेवा कर सकता है, हर व्यक्ति। आप कंस्ट्रक्शन में हैं, बिल्डिंग लाइन में हैं, तो आप ऐसे सेवा करो। आप पहले से ही थोड़ी व्यवस्था, क्योंकि कई लोग हमने देखा है घर में गाय रखना चाहते पर व्यवस्था नहीं होती, उस कारण चुप लगा जाते। तो अगर वैसी व्यवस्था उन्हें पहले से थोड़ी दे दी जाए तो हो सकता है उनका मन बन जाए। हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र से जुड़ के गौ माता की सेवा कर सकता है, और तभी सेवा होगी। एक अकेले के चीखने चिल्लाने से नहीं हो जाएगी। भैया सब कहते हैं गौ रक्षा, गौ रक्षा, गौ सेवा। गौ रक्षा पे कितने अभियान चलते हैं, कितनी रैलियां निकलती हैं, कितने लोग अपना समय, अपना जीवन देते हैं। उसके बाद परिणाम कितना आता है? परिणाम तभी आता है जब एक एक व्यक्ति व्यक्तिगत इंडिविजुअली, जब एक एक व्यक्ति गौ माता से जुड़ेगा, उनसे स्नेह प्रेम करेगा। एक व्यक्ति जुड़ते जुड़ते समाज बनता है, और समाज का बदलाव तभी आता है जब हर व्यक्ति उस बदलाव के लिए कोशिश करे। पर हम सोचते हैं हमारे अकेले के बदलने से क्या होगा। वो कहानी सुनाते हैं ना, गांव में मास्टर जी ने कहा कल भंडारा है, सब अपने अपने घर से एक एक गिलास दूध लेके आना।
तो सब बच्चे दूध लाने की सोच रहे, एक बैठा सोच रहा अरे इतने लोग दूध ले जाएंगे, हम एक चुपचाप एक गिलास पानी ले जाते हैं, कौन सा किसी को पता लग जाएगा, चुपचाप जाके ड्रम में सब दूध डालेंगे, हम पानी डाल देंगे, कहीं को पता ही नहीं लगेगा। तो ये बड़ा बुद्धि चतुर बना और ले करके एक गिलास पानी आया और चुपचाप डाल करके ड्रम को लगा दिया। बाद में बोले अब ड्रम खोलो, ड्रम खोला तो भरा था, पर किससे? पानी से भरा, क्योंकि सब चतुर सुजाने, सब ने यही सोचा कि सारा गांव दूध लेकर, सब बच्चे दूध लेके आएंगे, हम अकेला पानी ले जाएंगे तो कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसे करते करते एक कोई गिलास दूध न लेकर के आए। वही हालत हमारी है। बोले दुनिया तो बदलती नहीं, हमारे अकेले के बदलने से क्या हुआ, और वही सोच रख के फिर कोई भी नहीं बदल पाता। तो भैया एक व्यक्ति मिलके घर बनता, घर से समाज बनता, समाज से शहर बनता, शहर से देश बनता, देश से राष्ट्र बनता। राष्ट्र को बदलना है तो देश को बदलना पड़ेगा, देश को बदलना है तो शहर को बदलना पड़ेगा, शहर को बदलना है तो गांव को बदलना पड़ेगा, गांव को बदलना है तो समाज को बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना है तो घर को बदलना पड़ेगा, और घर को बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब सीढ़ी यहां से चढ़ लो चाहे वहां से उतर लो, बात तो यहीं से आती है कि हम सोचते हैं हमारे बदलाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, एक एक व्यक्ति। तो भैया खैर इस पे चर्चा और समय रहेगा तो हम करेंगे। हमारे पंडित जी बता रहे हैं यजमान जी के घर पे भी गाय है, बढ़िया है, होना ही चाहिए। हम तो कहते हैं अच्छा, और भगवान ने जिसको आर्थिक और समृद्ध बनाया है ना, तो उस समृद्धि का खूब उपयोग करिए। बढ़िया सा कोई छोटा सा प्लॉट लेके एक स्थान बना लो, एक गाय, 2 गाय, 4-5 गाय रख लो। एक हमारे एमपी में एक हमारी कथा कराते हैं, 2 बार उनने कथा कराई है। बालाजी के, हनुमान जी के परम भक्त हैं, हनुमान जन्मोत्सव पर ही कराते हैं। तो उनने अपने घर में, उनके घर में गाय हैं। कितनी गाय हैं? शायद 50 या 60 गाय घर में ही उन गायों को रखते हैं। इस वर्ष जब पिछले वर्ष जब हम गए तो उनने नया एक पूरा स्थान बनाया। हमने कहा लोग तो घर में गाय रखते हैं, आपने पूरी गायों में अपना घर रखा हुआ, गौशाला पूरी बना रखी है, उसमें घर है और वहीं रहते हैं। तो चाहने वाला तो भैया बहुत कुछ कर सकता है, बस हृदय में भाव बनाए रखना चाहिए। और आज आवश्यकता भी है, आज सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो गौ माता की रक्षा की है। गौ माता की रक्षा ही धर्म की मूल है, धर्म की रक्षा है। तो राजा परीक्षित ने भी गौ माता की रक्षा के लिए संकल्पित होकर के कलयुग को चेतावनी दी। कलयुग हार गया, इनके चरणों में आकर के अस्त्र डाल दिए, बोले अब आप बताओ हम क्या करें। तो इसको रहने के लिए परीक्षित राजा ने 5 स्थान दिए, पर कलयुग ने मौका देख करके राजा परीक्षित को ही फंसा लिया। राजा परीक्षित के माथे पर एक स्वर्ण मुकुट जरासंध का था, उसी में कलयुग आके बैठा और शमीक ऋषि के गले में राजा ने मृत सर्प को डाला, जिसके कारण राजा परीक्षित को श्राप दे दिया गया। जैसे तुमने आज एक संत का अपमान करके गले में मृत इस सर्प को डाला है, तुमको भी एक तक्षक नाग का सर्प आके आज से 7वें दिन आएगा, डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है किसी के जीवन में कि जब 7वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो और समग्र विश्व का जो राजा हो, सम्राट हो। लेकिन परीक्षित राजा ने सुना था, इनकी दादी द्रौपदी ने इनको गोद में बिठा के समझाया था कि बेटा जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आए, कष्ट आए, परेशानी आए तो तुम्हारा रक्षक कोई और नहीं बनेगा, भगवान ही तुम्हारा रक्षक बन करके आएगा। किसी भी रूप में आ सकता है, वो गुरु रूप में आ सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आएगा, पर रक्षा वही करने आएगा। तुम बस उसे पहचान लेना, पहचानने में न चूकना, क्योंकि पहचानने में ही चूक जाते। एक व्यक्ति कहता है कि मैं गांव में बाढ़ आई तो जल में डूबने लगा, सब कह रहे हैं भैया तू आजा, तुझे हम बचा लेते। बोलता ना, मुझे तो भगवान पे भरोसा है, हमने सुना है कथाओं में भगवान आके बचाते, वो ही आएंगे बचाने, हम तो तभी जाएंगे।
नाव वाला आया, नाव चला के, भैया आजा बैठ जा, मर जाएगा, डूब जाएगा। बोले ना ना, हमने तो सुना संतों से भगवान आते वही बचाते वही बचाएंगे। वो चार्टर्ड चॉपर हेलीकॉप्टर आया, उसने रस्सी डाली, वो भैया आजा बैठ जा, डूब जाएगा। बोले ना, भगवान ही बचाएंगे। कहते कहते डूब गए। डूब गया, मरणोपरांत भगवान के पास गया, जाते ही लड़ने लगा, उलाहना देने लगा। बोले झूठी है आपकी और आपके भक्तों की सब बातें, कहीं नहीं आते आप बचाने बचाने, सब झूठ है। हमने आप पे इतना भरोसा किया, आप आओगे हमें बचाओगे, आप आए नहीं। ठाकुर जी बोले अरे बाप रे, वो नाव और वो हेलीकॉप्टर वो क्या तेरे पिताजी ने भेजी थी? अब तू ये हमसे आशा करता है कि हम अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के, सर्टिफिकेट लेके आके तुझे दिखाएंगे, ले हम भगवान है तभी मानेगा। हमारे अनेक रूप है, हम किसी भी रूप में आ सकते हैं, हम ड्राइवर के रूप में आ सकते हैं, हम किसी पशु जीव के रूप में आ सकते। कभी कभी नहीं होता, गाड़ी कोई टक्कर होने वाली, फिर कोई ऐसा सामने जीव पशु आ गया जिसके कारण बच गए हम, तो क्या फिर मन में आता? भगवान ही आ गए साक्षात। तो वो तो भगवान किसी भी रूप में बचाते हैं। तो ऐसे ही राजा परीक्षित को भरोसा था कि भगवान हमें बचाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करें। भगवान ने रक्षा करी, सुखदेव जी के रूप में आए। भागवत जी में लिखा है साक्षात नंद नंदन ही सुखदेव बन करके आए। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को नंद नंदन बोल के प्रणाम किया कि साक्षात मेरे लिए तो कृष्ण ही आए, गर्भ में उनने बचाया, आज आप उनके रूप में मुझे बचाने आए। ऐसे सुखदेव और राजा परीक्षित का मिलन होता है और फिर कथा की दिव्य रसमयी सुखदेव जी की वाणी में धारा बहती है, जिसको राजा परीक्षित श्रवण करके अपने 7 दिन में भगवत प्राप्ति का रास्ता प्राप्त कर लेते हैं। आप हम सब भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी प्रयास में है कि किसी भी प्रकार हम इस कथा को सुन करके हमारा जन्म हमारा मरण दोनों का कल्याण हो, दोनों के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त हो। ऐसी भावना रखते हुए हम इसी प्रकार इस कथा रस में डूबते हुए आगे भी इसका आनंद लेते रहेंगे। आगे के प्रसंगों को भी सुनेंगे। उन प्रसंगों के माध्यम से जो जो लीलाएं सुखदेव जी ने श्रवण कराई है राजा परीक्षित को, उनका भी आप हम सब आनंद प्राप्त करेंगे। उसको हम कल के इस कथा सत्र में सुनेंगे। आज के इस कथा सत्र को विराम की ओर बढ़ाएं। उससे पूर्व आइए